एवरीवन, वेलकम बैक टू जड़ी बूटी सीरीज। हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के नोट्स बना रहे थे। पिछले कुछ वीडियोस में हमने कई सारी बातें नोट की हैं और अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो अलाइड एंगल्स ये हमने लास्ट वीडियो में देखा। अगर आपने मिस किया है तो मैं यहाँ लिंक दे रहा हूँ। अलाइड एंगल्स के साथ साथ हमने पढ़ा कि आइडेंटिटीज क्या होती है और उसके अलग अलग रिलेशंस जो हमें याद रखने चाहिए ताकि हमारी प्रिपरेशंस और हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग ईजी हो जाए। अब आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंपाउंड एंगल्स इस टॉपिक से। तो बच्चों है ना, हेडिंग लगा लीजिए, फिफ्थ कंपाउंड एंगल्स। अरे बहुत काम आते हैं हमें ये सारे फॉर्मूलेस, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है, जितने भी काम के फॉर्मूलेज है, सारा यहाँ नोट करेंगे, एक जगह लिखेंगे ताकि लर्न करने में आसानी हो जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कंपाउंड एंगल्स, कंपाउंड एंगल्स होता क्या है? सो द एंगल्स विच आर मेड अप ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू और मोर एंगल्स। मतलब a प्लस बी एक कंपाउंड हो गया। a एक एंगल था, b एक एंगल था, दोनों को ऐड किया, बन गया कंपाउंड। या a माइनस बी, या a प्लस बी प्लस सी, या a प्लस बी माइनस सी, ये सारे जो एंगल्स है ना, दीज आर कॉल्ड एज कंपाउंड एंगल्स ना, मिला के बनाना या एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो इनके कुछ फॉर्मूलेज, तो फॉर्मूले इकट्ठा करेंगे, राइट। सो लेट्स सी सम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला इज साइन ऑफ a प्लस बी। बच्चों लिखना है और साथ साथ में याद भी करना है। साइन ऑफ a प्लस बी क्या होता है? तो इट इज इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। साइन ऑफ a प्लस बी ऐसा होता है। आप बच्चे सब लोग ये नोट कर लो बात। अब बहुत सारे बच्चे जो गलतियां करते हैं, साइन ऑफ a प्लस बी जो है ना, वो नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, नॉट इक्वल टू, ऐसा नहीं होता। ये साइन डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। क्यों? कि साइन ऐसा एन जो साइन है वो अलग से कोई क्वांटिटी नहीं है, राइट। वो एंगल के साथ ही कुछ बनता है। तो ये पूरा टर्म एक ही टर्म है बेटा, राइट। ऐसे स्प्लिट नहीं हो सकता। तो भाई बहुत सारे बच्चे ये गलतियां करते हैं, मैंने पिछले 10 सालों में देखा है बच्चों को ये गलतियां करते हुए। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट इट कि साइन ऐसे अलग अलग नहीं कर सकता। तो क्या होता है सर? ऊपर का फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का। सेकेंड फॉर्मूला साइन ऑफ ए माइनस बी। तो सेम फॉर्मूला, बस बीच में माइनस आ जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में माइनस है। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। आराम से और बड़ा अच्छा इजी फॉर्मूला है। थर्ड फॉर्मूला कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो कॉस थोड़ा अलग चलता है। कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या करेगा? पहले दोनों टर्म्स कॉस के लिखेगा, कॉस ए कॉस बी। अगर क्वेश्चन में प्लस है तो कॉस उल्टा, मतलब यहाँ माइनस आता है, माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो कॉस ए प्लस बी इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फोर्थ फॉर्मूला कॉस ऑफ ए माइनस बी, इट इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, फोर्थ फॉर्मूला। फिफ्थ, यही दो फॉर्मूले कंपाउंड एंगल के टैन के लिए। तो टैन ऑफ ए प्लस बी। सो टैन ऑफ ए प्लस बी भी देखिए कैसे, अगर प्लस है तो ऊपर में भी प्लस आएगा, टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए टैन बी, अपॉन 1 माइनस टैन ए टैन बी। सिक्स, टैन ऑफ ए माइनस बी। सो टैन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है? तो टैन ए माइनस टैन बी। क्वेश्चन में माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आया और नीचे में उल्टा हो जाएगा, तो 1 प्लस टैन ए टैन बी। सो दिस आर माय फर्स्ट 6 बेसिक फॉर्मूलाज, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टैन ए प्लस बी, टैन ए माइनस बी, ये 6 फॉर्मूले तो हमें पक्के से याद रखने हैं, ठीक है। अब इन्हीं से और थोड़े फॉर्मूले बनेंगे जो हमें एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त काम आते हैं। तो जो पहले दो फॉर्मूले उनको मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, इट कम्स आउट टू बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, राइट। ये बहुत काम आता है सर इनके प्रूफ्स। बेटा अगर इनके प्रूफ्स देखने हैं तो आई विल शेयर द लिंक, है ना, जहां आप इनके सारे प्रूफ्स देख सकते हो। यहाँ हम इकट्ठा करते हैं सारे फॉर्मूलेज को, राइट, फटाफट से। तो हमको बेसिकली याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ताकि हम इसको यूज कर पाए इन एग्जाम्पल्स। देन 8, cos of a plus b into cos of a minus b, cos of a plus b into cos of a minus b।
तो अब ये क्या होगा, तो ये होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। याद रखना, ठीक है। ऊपर का आप देखोगे सर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हुआ, तो नीचे का भी आपको लग रहा होगा cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर बी। नहीं, इट कम्स आउट टू बी cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो cos स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। जो भी एंगल लेना है, लेकिन पहले cos का टर्म माइनस साइन का टर्म दूसरा हो जाएगा विद अदर एंगल। ठीक है, एट फॉर्मूला। tan के लिए भी सेम तरीके का कर सकते हैं बच्चों। तो tan ऑफ a प्लस बी इंटू टैन ऑफ a माइनस बी। एक अच्छा लिस्ट बना लीजिए सब लोग। ठीक है, तो इट कम्स आउट टू बी tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a tan स्क्वायर b। ऊपर में भी माइनस, नीचे में भी माइनस, राइट। ऊपर में लेकिन सब्ट्रैक्शन है बीच में, और यहाँ 1 माइनस tan स्क्वायर a इंटू tan स्क्वायर b। ठीक है, तो ये हमारे 9 फॉर्मूलेज। और थोड़े फॉर्मूले। 10th फॉर्मूला जो बार बार पूछते हैं, बार बार दिखता है, tan ऑफ 45 प्लस a या tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस a। सो नाउ इसमें हम tan ऑफ a प्लस b का ही फॉर्मूला लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। ये हो जाता है 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a, राइट। 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a। इसी में अगर tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस a देखा जाए, राइट, यहाँ माइनस हो गया तो उल्टा हो जाता है, बस ऊपर माइनस आएगा, तो 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a। ये सब प्रूव करना बड़ा आसान है। tan a प्लस बी tan a माइनस बी के फॉर्मूले और tan पाई बाय 4 का वैल्यू रखेंगे आप 1। ठीक है, ये 11 फॉर्मूला। देन 12th फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक और बार आप बाद में देखते हैं, लेकिन बहुत काम का ये फॉर्मूला। tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी। tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी है ना, ये भी तो कंपाउंड एंगल है, करेक्ट। a प्लस बी प्लस सी, तो tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज नथिंग बट tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस, ब्रैकेट में डाल रहा हूं मैं, दो tan के फॉर्म, राइट, tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a। ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला है। सर ये कैसे लिया होगा आपने, आप ही खुद सोचो कैसे हो सकता है ये। a को एक एंगल पकड़ लो और b प्लस c को आप b की तरह, तो tan a प्लस b का फॉर्मूला, फिर आगे सॉल्व करते चलो। ठीक है, तो ऐसा ये फॉर्मूला है। देखो जहां पे प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वहां मैं प्रूफ बताऊंगा, लेकिन ये सारे फॉर्मूले यूज करने ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी का जो फॉर्मूला है वो है tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस दो का कॉम्बिनेशन। अच्छा, आपने ध्यान दिया ये क्या है, एक एक tan एडिशन, तो इसको मैं S1 कहूंगा। तो लेट अस से कुछ सिंबल को यूज करते हैं ताकि ये फॉर्मूला इजी लगे। S1 मतलब सम ऑफ वन टर्म्स, S स्टैंड्स फॉर सम और 1 मतलब एक एक टर्म। तो ये tan a प्लस tan b प्लस tan c को मैं S1 कहूंगा। S2 मतलब दो का, दैट इज tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a। ठीक है, और S3 का मतलब तीनों का, तो tan a tan b tan c, राइट, मल्टीप्लाई होने के बाद में बस एक ही आएगा ये। तो अगर मैं ये सिंबल्स यूज करता हूं, तो मेरा जो फॉर्मूला है tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी का, ये इजी लगने लगेगा। तो tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2। आप देखो ये क्वांटिटी ही तो S1 है, राइट, ये क्या है S3 है, और जो नीचे है इसी को हम S2 कहेंगे। तो tan a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फॉर्मूला। अब फॉर्मूले से ज्यादा ना इंपॉर्टेंट इसका नोट है, राइट। सो नाउ लेट अस नोट समथिंग हियर, राइट। अगर मैं कहूं कि a प्लस बी प्लस सी 180 हो जाता है, मतलब पाई, या फिर कोई भी पाई का मल्टीपल, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई, ये हो जाता है। सो tan of a plus b plus c will be nothing but tan pi, और tan pi 0 होता है। मतलब क्या सर, ये जो tan of a plus b plus c है, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और tan of a plus b plus c क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब tan of a plus b plus c का तो फॉर्मूला है मेरे पास, तो S1 माइनस S3
अपॉन 1 माइनस S2, ये 0 हो जाएगा। ये 0 का मतलब है S1 माइनस S3 इक्वल टू 0, मतलब है S1 इज इक्वल टू S3। बच्चों ये बहुत बार ना जेई जैसे एग्जाम से भी डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है, राइट। तो कैसा होता है क्वेश्चन कि फॉर अ ट्रायंगल tan A प्लस tan B प्लस tan C इज इक्वल टू ऐसे कुछ कुछ। तो आपको पता है फॉर अ ट्रायंगल मतलब क्या बेटा कि a प्लस बी प्लस सी क्या होता है, ट्रायंगल में एडिशन पाया होता है। तो S1 इक्वल टू S3, S1 मतलब tan A प्लस tan B प्लस tan C, इट इज इक्वल टू S3 विच इज tan A tan B tan C। बच्चों इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, बहुत बहुत काम का पॉइंट है ये, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। तो आप देख रहे हो क्या क्या किया मैंने यहाँ पे, सर tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला तो आया था S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2। अगर a प्लस बी प्लस सी, राइट, क्या हो जाता है पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, तो इन जनरल n पाई, फिर n इज सम इंटीजर वैल्यू, ठीक है, n इज सम इंटीजर वैल्यू, तो देयरफॉर S1 इक्वल टू S3 हो जाएगा, ठीक। ऐसे एक और नोट बन सकता है, क्या होगा वो, इफ a प्लस बी प्लस सी इज पाई बाय 2 और सम ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, तो इस केस में क्या होता है बेटा, tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी tan 90 की तरह हो जाएगा, और tan 90 नॉट डिफाइंड इंफिनिटी या वन या समथिंग बाय जीरो, है ना, नॉट डिफाइंड इंफिनिटी कहते हैं। डिफाइन इसका मतलब क्या हुआ सर, डिनोमिनेटर शुड बी इक्वल टू जीरो, मतलब ये 1 माइनस S2 डिनोमिनेटर था इक्वल टू जीरो, तो S2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी के फॉर्मूले में इंफिनिटी कब आएगा, जब नीचे का टर्म है ना, ये जो नीचे का टर्म है वो जीरो हो जाए, तभी तो इंफिनिटी आएगा, गॉट इट। तो 1 माइनस S2 शुड बी इक्वल टू जीरो, तो S2 इक्वल टू 1, मतलब क्या है, tan A tan B प्लस tan B tan C प्लस tan C tan A, राइट, इक्वल टू 1। ये रिलेशन मिलेगा अगर एडिशन ऑफ द एंगल्स इज पाई बाय 2 और एनी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। 2n प्लस 1 का मतलब है 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, यहाँ पे भी n जो है इट इज नथिंग बट सम इंटीजर वैल्यू, ओके बेटा। तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी और उसके जो नोट्स है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस डायरेक्ट एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक। अच्छा सर, अगर tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी है तो sin ऑफ a प्लस बी प्लस सी भी होगा, cos ऑफ a प्लस बी प्लस सी भी होगा, यस, बट वो बहुत कम यूज होते हैं, राइट। अगर आपको लिखना हो तो यस लिख लेते हैं, बट दे आर नॉट यूज्ड फ्रिक्वेंटली। तो sin ऑफ a प्लस बी प्लस सी, राइट, व्हाट इट इज, ये क्या होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हो जाता है बच्चा sin a और बाकी दोनों cos, cos b cos c प्लस, फिर यहाँ पे आएगा sin b, साइन बी और बाकी दोनों कॉस, तो साइन बी कॉस ए कॉस सी, फिर प्लस नेक्स्ट टर्म आता है साइन सी, फिर कॉस ए कॉस बी, है ना, ऐसा, और फिर माइनस ऑफ साइन ए साइन बी साइन सी। वैसे याद रखने के लिए बड़ा इजी है ये फॉर्मूला, राइट, इट कैन बी रिमेम्बर्ड वेरी इजीली बच्चों, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत आराम से याद रहता है हमको। आप देखो फॉर्मूला क्या है, तो साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू साइन ए, अकेला साइन है, फिर कॉस बी कॉस सी, फिर नेक्स्ट टर्म में साइन बी, फिर कॉस ए कॉस सी, फिर प्लस साइन सी, फिर कॉस ए कॉस बी, और माइनस साइन ए साइन बी साइन सी, ठीक है। ऐसा हो जाता है ये, ओके बेटा। अब ऐसे ही बट बहुत कम यूज होता है, अगर आपको याद रखना है तो रखिए, नहीं रखोगे तब भी चलेगा, ठीक। तो अब नेक्स्ट कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ये भी अलाइड, राइट, ये भी हमारा कंपाउंड एंगल आ जाएगा। इस केस में क्या होता है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर उल्टा है, पहले कॉस के तीनों टर्म्स कॉस ए कॉस बी कॉस सी, माइनस जैसे ऊपर में साइन ए अकेला था, यहाँ पे कॉस ए अकेला साइन बी साइन सी, राइट, अगेन माइनस कॉस बी अकेला साइन ए साइन सी, माइनस कॉस सी अकेला साइन ए साइन बी। स्ट्रक्चर थोड़ा सिमिलर सा ही है जैसे ऊपर था, राइट, तो जैसे ऊपर था वैसा ही स्ट्रक्चर है बच्चों, राइट, लेकिन कैसे थोड़ा उल्टा, वहां पे क्या है कि साइन ए साइन बी साइन सी का टर्म आखिरी में था, या पहले आ गया कॉस ए कॉस बी कॉस सी, माइनस, राइट, बाकी के टर्म्स कॉस ए रहेगा साइन बी साइन सी। याद रखने के लिए इजी है, राइट, बट बहुत कम यूज होता है। और एक और फॉर्मूला 15 बना देते हैं, एक अच्छा नंबर आप याद रख सकते हो, कॉस ए प्लस कॉस ऑफ 120 माइनस ए प्लस कॉस ऑफ 120 प्लस ए, राइट, प्लस ए, ये जीरो होता है, राइट, आपको कभी कभी एग्जाम्पल्स में काम आ जाता है ये, राइट, कॉस ए
प्लस कॉस ऑफ 120 की जगह 240 भी हो सकता है, तो 240 माइनस ए एंड कॉस ऑफ 240 प्लस ए। वैसे ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको जुगाड़ में कराना सिखा दूंगा, लेकिन सर ये कैसे आया? आपको बस यहाँ पे कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, ये जो फॉर्मूले है ना, कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी, वो लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, मिल जाएगा। याद रखते हो तो टाइम बचेगा, दैट इज ऑल। ठीक है, सो दीज आर द 15 फॉर्मूलाज जो आप याद रख सकते हैं कंपाउंड एंगल के। ठीक है बच्चों, तो ये 15 फॉर्मूलाज को आप अच्छे से लिख लीजिए, है ना, इनको याद रखना है आपको, कंपाउंड एंगल्स के फॉर्मूले। ठीक, चलिए इसी लिस्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, इसी लिस्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, और अब एक और हेडिंग लगा लीजिए, विच इज मल्टीपल एंगल्स। कंपाउंड एंगल्स की हेल्प से मल्टीपल एंगल्स की भी लिस्ट बना लेते हैं। सर मल्टीपल एंगल क्या होता है? क्या होता है बच्चों? ए एंगल पता है हमें, ठीक है, बी एंगल पता है, जब भी आप मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2a 3a, है ना, 2b 3b, so these are called as multiple angles। ठीक है बच्चों, और वैसे ही अगर आप डिवाइड कर दो, मतलब a by 2 a by 3, so these are called as सब मल्टीपल एंगल्स। इन्हें कहते हैं हम सब मल्टीपल एंगल्स। ठीक है, जब आप डिवाइड कर देते हो तो मल्टीप्लाई किया अगर 2 से 3 से 4 से, तो उन्हें मल्टीपल एंगल्स कह देंगे। अगर a by 2 b by 2 a by 3 b by 3 कहे तो वो सब मल्टीपल एंगल्स हो जाते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारा 6 नंबर का, तो इसके भी फॉर्मूले फटाफट लिस्ट कर देते हैं। तो व्हाट इज साइन 2a? सबसे पहला फॉर्मूला, इसका प्रूफ बड़े आसान है, अगर आपको चाहिए है तो यस, मैंने वीडियो का लिंक यहाँ दे देता हूँ, आप सारे प्रूफ्स देख सकते हो, हमने ऑलरेडी वीडियोस अलग अलग बनाए हुए हैं। अभी सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है मुझे, है ना, और ज्यादा इंपॉर्टेंट यही बात है। साइन 2a क्या होता है बच्चों, आप सबको याद है? 2 sin a cos a। इन टर्म्स ऑफ tan भी होता है, क्या होता है बेटा इन टर्म्स ऑफ tan? 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, राइट? तो साइन 2a के दो फॉर्मूले मुझे याद रखने हैं, 2 sin a cos a एंड 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। सिमिलरली बच्चा cos 2a के फॉर्मूले, देयर आर मेनी फॉर्मूलाज cos 2a का। सर कब कौन सा यूज करना है ना, यही टफ जाता है मुझे। कोई नहीं, कॉन्टेक्स्ट को देखना होता है कि किस में कन्वर्ट करना है, क्या करूंगा तो क्या दिया हुआ है, ये सारी बातें आपको डिस्कशन में लानी होती है। cos 2a के 4 फॉर्मूले, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, फिर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, अगर सिर्फ साइन में चाहिए तो, और tan में चाहिए तो 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है बच्चों, वैसे ही थर्ड फॉर्मूला tan ऑफ 2a का, सो tan ऑफ 2a क्या होता है सर? सो 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, राइट? देखा आपने, मल्टीपल एंगल्स का लिस्ट बनता चालू हो रहा है, राइट? पहले 3 फॉर्मूले हमने बना लिए, आप बहुत अच्छे बहुत बढ़िया बना लिए सर। ठीक है, तो कौन कौन से फॉर्मूलेज है साइन 2a के हमने लिख लिया है, लिस्ट बना लो, अपनी बुक में अच्छे से रट लो। ठीक है, दिमाग में भी आ जाएगा, बुक में भी आ जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, देन फोर्थ, इसको मैं कहता हूं फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर्मूला। हाँ, फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर्मूला, इसलिए कहता हूं मैं इसको फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर्मूला, क्योंकि आप इसको फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे ना, बहुत बार यूज करना है, तभी तो इसको नाम फ्रीक्वेंटली यूज बोला गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे लिए। तो ये जो ऊपर के फॉर्मूले हैं, इन्हीं को रीअरेंज किया मैंने, है ना, यहाँ पे जो फॉर्मूलेज है इसी को रीअरेंज करता हूं मैं, इसी को रीअरेंज करता हूं मैं, और यहाँ से मुझे कुछ फॉर्मूले मिल जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ साइन स्क्वायर ए क्या होता है, तो साइन स्क्वायर ए इज 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2, राइट? इसको ऐसा यूज करो, और इसको ऐसा भी यूज कर सकते हो, 1 माइनस कॉस 2a इज नथिंग बट 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट फ्रीक्वेंटली यूज फॉर्मूला। कहाँ से आया बेटा? तो हम सबको पता है ना cos 2a का फॉर्मूला, बस उसको रीअरेंज किया है ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए था, जस्ट रीअरेंज्ड इट। नेक्स्ट, cos स्क्वायर a कैन बी रिटन एज 1 प्लस cos 2a by 2, और इसको भी यूज कर सकते हो आप, 1 प्लस cos 2a इज 2 cos स्क्वायर a। ठीक है बच्चों, ओके, तो ये भी हमारा ना फॉर्मूला है। देन नेक्स्ट थर्ड, जब मैं डिवाइड कर दूं इन दोनों को, तो यहां से tan स्क्वायर आएगा, सो tan स्क्वायर इज 1 माइनस cos 2a अपॉन 1 प्लस cos 2a।
और ऊपर के दो फॉर्मूलेज आप डिवाइड कर दो, आपको ये तीसरा फॉर्मूला मिल जाता है। दिस इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर्मूला, है ना, फ्रीक्वेंटली यूज करना पड़ेगा इसको। जब भी आपको साइन स्क्वायर ए पूछा है, हाँ, तो आप डायरेक्टली 1 माइनस कॉस 2a, साइन 15 पूछा है 2a 30, मतलब आपको समझेगा कॉन्टेक्स्ट कब कब लगाना है, लेकिन ये बहुत ज्यादा यूज होने वाले फॉर्मूलेज रहेंगे मेरे। ठीक, देन फिफ्थ फॉर्मूला 3a के एंगल्स भी देख ले। तो 3a के एंगल्स है, तो इसको तीनों एक साथ कर लेते हैं। साइन 3a इज 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a ना। डेरिवेशंस आप देख सकते हैं, है ना, दूसरे वीडियोस की लिंक मैंने ऑलरेडी शेयर की है। cos 3a का फॉर्मूला, बस ये भी उल्टा स्ट्रक्चर, बस सारा cos में होगा। 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos। बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे सर आपको कैसे याद हो जाते हैं इतना। आप भी जितना यूज करोगे सॉल्व करते हो, जितना, जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, जो भी फॉर्मूला यूज हो रहा है ऊपर लिखिए मार्जिन पे, आप बाजू में लिखिए आप कि फॉर्मूला कौन सा यूज किया था। सिर्फ और सिर्फ बुक को देखना नहीं है कि यार ये फॉर्मूला लग जाएगा, लिखना भी है। जितना लिखोगे, जितना यूज करोगे, लर्न हो जाएगा। थर्ड, tan 3a, so tan 3a is nothing but 3 tan a minus tan cube a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे फ्रीक्वेंटली यूज फॉर्मूला के बाद 3a एंगल्स के फॉर्मूले हो गए। ओके बेटा, देयर आर सम मोर फॉर्मूलाज जो कि बहुत ज्यादा यूज होते हैं। 1 प्लस 6 नंबर पे 1 प्लस साइन 2a, इट कम्स आउट टू बी cos a प्लस साइन रूट ऑफ, वैसे रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2a, ये आ जाता है बच्चों cos a माइनस साइन a का मॉड। क्योंकि रूट का आंसर पॉजिटिव रहेगा, है ना, रूट का आंसर हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे दो अलग अलग आंसर आ सकते हैं। यहाँ पे आपको देखना है, बताता हूँ। जब ये मॉड खुलेगा बच्चा लोग, जब ये मॉड खुलेगा तो द आंसर कैन बी cos a माइनस साइन a और साइन a माइनस cos a। अब डिपेंड करता है कि कौन बड़ा। अगर cos a बड़ा है तो cos a माइनस साइन है। तो कैसे समझेगा, तो अगर a का वैल्यू लेस देन π/4 है, फॉर एग्जाम्पल, तो आपको पता है ना cos बड़ा हो जाता है, cos 0 और 45 के बीच में cos का वैल्यू बड़ा है। अगर a का वैल्यू π/4 से आगे है ना, π/2 तक है, फॉर एग्जाम्पल, है ना, ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया। तो डिपेंड करता है कि आपको क्या यूज करना है, इसलिए मैंने यहाँ मॉड लगाया कि आइदर इट विल बी cos a माइनस साइन a और sin a माइनस cos a। डिपेंड करता है क्वेश्चन में, है ना, आपकी एंगल्स कहाँ दिए हैं। ठीक है, ये सिक्स्थ फॉर्मूला। देन सेवेंथ, अब देखो ये तो बेसिक फॉर्मूले इतने। अब कुछ और इंपॉर्टेंट जो सीबीएसई में काफी काम आते हैं, राइट, वो फॉर्मूला ऐसा है। 4 cos a cos 60 माइनस a cos 60 प्लस a is equal to cos 3a। सेम विथ साइन, 4 sin a sin 60 माइनस a sin 60 प्लस a, इट इज इक्वल टू sin 3a। ठीक है, ये फॉर्मूले सीबीएसई के बोर्ड में तो प्रूव करने के लिए पूछते हैं। हमने भी प्रूव किए, हाँ, हमने भी प्रूव करके देखे हैं डिफरेंट वीडियोस में, बट अभी हमें याद रखने हैं इनको। तो 4 cos a cos 60 माइनस a cos 60 प्लस a इज इक्वल टू cos 3a। 4 sin a sin 60 माइनस a sin 60 प्लस a इक्वल टू sin 3a। सर बहुत फॉर्मूले हो गए, अभी लिख लीजिए। जैसे जैसे यूटिलाइज करेंगे, जैसे जैसे यूज करोगे ना, याद रहेगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे tan लाने के लिए, तो ये हो जाएगा tan a, 4 4 कट हो जाएगा, राइट, tan 60 माइनस a tan 60 प्लस a इज इक्वल टू tan 3a। ठीक है, सेकेंड और फर्स्ट आप डिवाइड करो प्रॉपरली, तो आपको 4 4 कट हो जाएगा ना, याद रखिए इसमें 4 नहीं है, राइट। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, और काफी बार यूज होगा ये फॉर्मूला आपको। ये सेवेंथ, ओके बेटा। फिर एट्थ ना, एट्थ फॉर्मूला, इसको मैं सब मल्टीपल एंगल्स के लिए लगा देता हूँ। एट्थ में हम लोग सब मल्टीपल एंगल्स की बात करते हैं। अब सब मल्टीपल जो एंगल्स है ना बेटा, वो सारे फॉर्मूले जो पहले किए हैं यूज, उन्हीं को, है ना, आपको फिर से लिखना है। अगर मैं यहाँ पे 2a की जगह a कर दूं, मतलब एंगल आपने आधा कर दिया, ये भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा बच्चों। ध्यान देना है, अगर यहाँ 2a है तो यहाँ a आया है। तो अगर मैं यहीं पे बाजू में सब मल्टीपल लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, साइन a इक्वल टू 2 साइन a बाई 2 cos a बाई 2। वी आर जस्ट रिप्लेसिंग 2a by a, इट इम्प्लाइज a इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय a by 2। सब मल्टीपल एंगल के लिए नया कुछ नहीं करना है, जो फॉर्मूले आपको पता है बस उसी को आप tan में लिखना होता तो सर 2 tan
a/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। आप चाहो तो साइड में सारे सब मल्टीपल एंगल्स के फॉर्मूले लिख सकते हो। वैसे ही बेटा यहाँ 2a को अगर मैंने a कर दिया, cos a हो जाएगा, और वो क्या, cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। राइट, ये सारे फॉर्मूले आप ऐसे ही a के जगह a/2 करके या 2a की जगह a करके सब मल्टीपल एंगल्स के फॉर्मूले लिख सकते हैं, है ना बच्चों। राइट, तो मैं एक दो फॉर्मूले बस यहाँ लिख देता हूँ कि साइन a कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ हाफ एंगल एज 2 sin a/2 cos a/2। वैसे ही cos a कैन बी रिटन एज 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1, या फिर cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। सारे अलग अलग है ना, आप चाहो तो चारों लिख सकते हैं। tan a कैन बी रिटन एज 2 tan a/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ a/2। ठीक है, सब मल्टीपल एंगल कुछ नया नहीं है, जो भी हमने अभी तक फॉर्मूले देखे उसमें आपको बस चेंजेस क्या करने हैं। तो आपको चेंजेस ये करने हैं, जहां पे भी 2 एंगल है वहां पे a कर दिया, जहां a है वहां a/2 कर दिया। इस तरह के चेंजेस हम कर सकते हैं। ओके बेटा, राइट। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलेज, और भी लिस्ट बड़ी है। राइट, अगर आप बोलो तो और भी लिस्ट बढ़ सकती है यहाँ पे। लेट अस से मैं 9th फॉर्मूला भी एक और लिख दूं। राइट, तो विच इज नथिंग बट cos a, cos 2a, cos 4a। अगर आपको इसका निकालना हो, अगेन इनके प्रूफ्स आपको दिख जाएंगे मेरे ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोस में ना, लिंक्स आपके साथ शेयर्ड है ऑलरेडी। इट कम्स आउट टू बी sin 8a अपॉन 8 sin। थोड़ा समझने की कोशिश करिए, cos का एंगल a था, फिर 2a हो गया, फिर 4a हो गया, है ना, डबल डबल होते गया, तो sin भी 8a आ गया और 8 टाइम्स sin। इस लॉजिक को आगे बढ़ाइए। राइट, अगर cos a, cos 2a, cos 4a और ये cos 8a पे रुकता है, तो आगे क्या होगा, sin 16a हो जाएगा, डिवाइड बाय 16 sin a। राइट, अगर यही लॉजिक आप बढ़ाते रहेंगे, जनरलाइज करते रहेंगे, एंगल्स डबल डबल होते रहेंगे, तो cos a, cos 2a, cos ऑफ 4 मतलब 2 स्क्वायर है, तो अगर आखिरी एंगल 2 पावर n माइनस 1 a है, आप देख रहे हो एंगल डबल 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 होते हुए कहीं भी गया 2 पावर n माइनस 1, तो इसमें भी और 2 मल्टीप्लाई होगा, तो इट विल बी साइन ऑफ n माइनस 1 में और एक बार 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 पावर n टाइम्स a, और यही 16 यहाँ आता है नीचे, 2 पावर n साइन a। सर ये थर्ड वाला थोड़ा दिक्कत दे रहा है बेटा, आप देखो, आप खुद ही रियलाइज करेंगे, यहाँ 4 था तो यहाँ 8 आ गया, और यहाँ पे भी 8 ही रहा, यहाँ 8 था तो अगला यहाँ 16 आ गया। अगर यहाँ 2 पावर n माइनस 1 है, तो 2 पावर n माइनस 1 के बाद अगला क्या होगा, 2 पावर n, और वही नंबर नीचे आएगा। राइट, इसको आप जनरलाइज्ड फॉर्मूले की तरह याद रख सकते हैं बच्चों। ठीक है, और चलो लिस्ट को 10 तक कंप्लीट कर दे अगर, तो आप 10th पे साइन ऑफ 18 डिग्री याद रख सकते हैं। ओके, साइन ऑफ 18 डिग्री इज √5 माइनस 1 बाय 4, एंड कॉस ऑफ 36 डिग्री √5 प्लस 1 बाय 4 आप याद रख सकते हैं। राइट, ये दो वैल्यूज याद रखने का क्या मतलब है कि बार बार हमें ये सारी चीजें यूज हो रही है, तभी हम ये सब याद रखते हैं। ठीक है, तो काफी बड़ी और काफी एग्जॉस्टिव लिस्ट। सर इतना बड़ा लिस्ट हम बना तो रहे हैं, याद कैसे रहेंगे बेटा, प्रैक्टिस करते रहो, याद रहेंगे। इसके अलावा बहुत सारे जुगाड़ में देने वाला वो हैशटैग जुगाड़ विद अंकुश सर इस सीरीज में, जो ट्रिग्नोमेट्री के आपके प्रॉब्लम्स को बहुत आराम से टैकल कर देगा। तो बच्चों अच्छे से नोट बनाइए, है ना, सारी चीजें अच्छे से लिखिए, यूज करते रहिए, एग्जाम्स के टाइम पे बार बार देखते रहिए, जब भी मन करे बीच में उठा लिया, देख लिया, उससे याद होना स्टार्ट हो जाएगा। राइट, डरना नहीं है, लिस्ट बड़ा है लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे आने वाले अलग अलग सीरीज में, तो प्लीज स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस, है ना, और भी कुछ फॉर्मूले है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।